आप सभी का JTV भारत में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अपिवाल। आइए देखते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 816 करोड़ रुपए 80 लाख से अधिक किसानों को सिंगल क्लिक से किए अंतरित। 25 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 775 करोड़ रुपए अंतरित। 193 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत के 67 विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। नया गांव में महाविद्यालय, गौरी सरोवर की कायाकल्प, मेहगांव को नगर पंचायत बनाने, भिंड में कृषि संकाय आरंभ करने तथा इटावा भिंड मार्ग निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने भिंड में किसान एवं सहकारिता सम्मेलन को किया संबोधित। सफाई कर्मचारियों के हित संरक्षणों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाया और इस आयोग में जो सफाई कामगारों की ज्वलंत समस्याएं हैं, जो स्थानीय स्तरों पर वो मांग पत्र ट्रेड यूनियनें देती रहती हैं, उनकी लंबी मांगे हैं, शासन के दिशा निर्देश हैं, उसके बाद अगर दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हुए, जैसे कि सफाई कर्मचारियों को लंबे वर्षों से जो काम कर रहे हैं और शासन ने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो 2007 तक जिनको 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, ऐसे कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। लेकिन कई नगर पालिकाओं में जब हम बैठक लेते हैं तो इस प्रकार का ये सामने आता है कि वहाँ पर स्थायी नहीं किया गया है, तो हम उसमें निर्देश देंगे कि समय सीमा में जो कर्मचारियों को 2007 में 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और रिक्त पद हैं तो उन पर उनको स्थायी किया जाए। हमारा सफाई कामगारों का वर्ग अच्छी तादाद में देवास में निवासरत है और इनके धर्मशाला कहीं भी क्या है, खुले में कोई भी मान पूजा, छठी, ब्याह, शादी और सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों के लिए कहीं जगह नहीं है, तो हम जगह चिन्हित करके उस पर एक धर्मशाला इनकी सामाजिक गतिविधियों के लिए बनवाने के लिए ये भी निर्देश दिए हैं। और जो दैनिक वेतनभोगी हैं, जैसे 2007 में अगर कोई छूट गए विनियमितीकरण से तो उनको भी विनियमित करने के यहाँ निर्देश जारी करेंगे। इसी के साथ जो आवासहीन सफाई कर्मचारी हैं, उनकी आवास की व्यवस्थाओं के भी हमने निर्देश दिए हैं। इस प्रकार जो सफाई कर्मचारियों की जो समस्याएं, जैसे अनुकंपा नियुक्ति हैं और वर्षों से अगर लंबित हैं तो अनुकंपा नियुक्तियों के प्रकरणों का भी निराकरण कराएंगे। इसी के साथ जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है और जैसे विनियमित कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है और उनके परिवार को वो जो सहायता राशि मध्य प्रदेश शासन ने निर्धारित की है, अगर किसी नगर पालिकाओं में नहीं मिलती है तो उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करके और उसको भी दिलाने का प्रयत्न करें। एक अहम समस्या रहती है जो ठेकेदारी प्रथा है, 2017 में ठेकेदारी प्रथा लागू की थी। एक नगरीय प्रशासन विकास विभाग ने एक राजपत्र जारी किया था, मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने भी, फिर तमाम ट्रेड यूनियनों ने मांग पत्र दिए थे, तो 2021 में हमने ठेकेदारी प्रथा को मध्य प्रदेश सरकार ने समाप्त कर दिया। उसके बावजूद भी अगर किसी नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में अगर ठेकेदार और ठेकेदारी प्रथा चल रही है तो निश्चित हम नियुक्ता अधिकारी पे और उन पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये बंद है। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किए 2021 के राजपत्र में, उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश के स्पष्ट निर्देश हैं कि हमने जो 2017 में जो आदेश निकाले थे उसको समाप्त किए जाते हैं। अब अगर किसी नगर पालिका को अगर आवश्यकता है कर्मचारी की, तो नगर पालिका, नगर निगम, नगरीय निकाय अपनी आवश्यकता के अनुसार जो पद हैं उसकी स्वीकृति मध्य प्रदेश सरकार से लें और शासन की स्वीकृति के बाद वो ऑनलाइन निविदा करके और या तो संविदा भर्ती करें, और संविदा भर्ती नहीं करते हैं और अगर आउटसोर्स पे ही रखना है तो शासन की अनुमति के बगैर कोई भी नगर पालिका, नगरीय निकाय नहीं रख सकती हैं, और जो रखेगी उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है भैया।